हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2025 की एग्जाम्स हुई और बच्चों को एग्जाम्स देने के बाद में एक रियलाइजेशन होता है। बहुत सारे बच्चे यही मैसेज करते हैं, सर ड्रॉप लूँ क्या। आखिरी के कुछ दिनों में पढ़कर मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरे साल पढ़ूंगा तो यार बहुत मचा लूंगा। सर आपके बारे में थोड़ा लेट पता चला, पहले से करूंगा इस बार और बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। सर इतना अच्छा नहीं गया पेपर, है ना। पढ़ाई बहुत करने का मन हो रहा है, आखिर आखिर के दिनों में ना बहुत ज्यादा फायर आ जाता है अंदर, लगता है मैं कुछ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल इस साल नहीं किया अगले साल करूंगा, मैं ड्रॉप लेता हूं। ये मन में बहुत सारे बच्चों के आया है और आपके भी आया होगा, पक्का आया होगा। ये थॉट क्रॉस होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्रॉस होता है कि यार सर COEP चाहिए, VJTI चाहिए, इस बार मुश्किल है लेकिन मैं बहुत मेहनत करके हासिल कर लूंगा। मैं कहता हूं थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। मेरी एडवाइस आप सबको ये है कि 1.5-2 महीने के बाद में भी अगर आप इस ड्रॉप के बारे में सोचोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास बहुत सारा टाइम होगा कैप प्रोसेस के बाद भी अपनी पढ़ाई करने के लिए। कैप CAP सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, मतलब ये कि बच्चा अभी कॉलेज कौन सा मिलेगा, मार्क्स कौन से कितने मिलेंगे, परसेंटाइल कितने आएंगे, वो सब पर ध्यान देके इस पूरे प्रोसेस से जाना चाहिए। बिल्कुल पता करना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल मिलने पर ही अच्छा कॉलेज मिलता है, बिल्कुल नहीं। ये भी एक स्ट्रैटेजिकली एक अलग गेम है। तो आपको पूरा एफर्ट देना है, सही तरीके से स्ट्रैटेजी समझनी है कि हमारे 90 परसेंटाइल पे भी हमें बहुत बढ़िया कॉलेज कैसे मिल सकता है। ये सब आपको सीखना है, समझना है और देखना है ना कि आखिर में कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, कौन सी ब्रांच आपको मिलती है। तो मेरा आप सबको सजेशन यही है कि अभी ड्रॉप का ख्याल थोड़ा दूर रखो और इस पूरे प्रोसेस को समझो। अगले साल भी बाय चांस आपको अगर ड्रॉप लेना पड़ा तो ये सब प्रोसेस काम आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप अगले साल भी डील कर पाओगे। और अगर इस साल ही कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो बहुत ही बढ़िया, लक अगर आपका अच्छा है, आखिरी राउंड तक अगर आप टिके रहे और आपको बेस्ट कॉलेज मिल गया। मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चों को 94-93 परसेंटाइल पे भी PICT, VJTI, COEP यहाँ की कुछ ब्रांचेस मिल जाती है। ये बहुत लक वाली बात है और अगर आपके साथ हो गया तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे कैप प्रोसेस को अच्छे से समझो, इसमें पार्टिसिपेट करो और ये प्रोसेस चलती है ना 2 महीने के लिए, जुलाई एंड तक सब पता चल जाता है। तो जुलाई एंड के बाद भी अगर आप ड्रॉप का सोचते हो और पढ़ाई शुरू करते हो, कोई हार्म नहीं होगा। तो मेरा हमेशा नंबर 1 एडवाइस यही होता है कि डिसाइड आफ्टर कैप राउंड। अगर मेरे छोटे भाई बहन होते, मेरे सामने मुझसे पूछ रहे होते तो यही कह रहा होता, बेटा अभी मत सोच, 2 महीने ना कैप के बारे में, कॉलेज की इंफॉर्मेशन देखते हैं, सारा देखते कि कितने कॉलेज कौन से परसेंटाइल पे क्या मिलता है, कौन सी ब्रांच होती है, वो सारी चीजें, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा वो देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये वर्थ है जाना, नहीं है तो ड्रॉप लेंगे नहीं लेंगे। ओके, तो ये मेरा एडवाइस नंबर 1 है आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, नहीं सर मुझे इतना अच्छा मिलने ही नहीं वाला, ये कैप के लिए मैं 2 महीना और क्यों वेट करूं, ये सब भी सोच रहे हो और ड्रॉप लेने का सोचा ही है, तो आपको बता दूं आपके पास बच्चों 2 ऑप्शंस है। 2 ऑप्शंस है, एक होता है कि भाई पूरे साल मैं सिर्फ CET की पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बोर्ड्स तो मैं दे चुका हूं, मैं कंप्लीट ड्रॉप लेता हूं। इसे कहते हैं कंप्लीट ड्रॉप, कि मैं पूरे साल सिर्फ CET की पढ़ाई करूंगा, किसी कोचिंग में जाऊंगा या ऑनलाइन पढ़ूंगा, इस बार फिजिक्स को भी अच्छे से करूंगा, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से करूंगा, लास्ट टाइम मैंने इग्नोर किया था, राइट, बट इस बार मचाऊंगा। अब पूरा कंप्लीट ड्रॉप बोलते हैं इसे। और एक और होता है पार्शियल ड्रॉप। अब सर पार्शियल ड्रॉप क्या, कुछ बच्चों के लिए नया टर्म होगा ना ये। पार्शियल ड्रॉप को अगर मैं समझाऊं तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, इस साल भी बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पार्शियल ड्रॉपर्स है। वो बच्चे क्या करते हैं कि उनका MHT CET में जो भी स्कोर आया उस अकॉर्डिंग कॉलेज देखते हैं। अज्यूम करो कि कुछ स्कोर कम आया और उनको मिल गया कोई कॉलेज जो उन्हें नहीं चाहिए था। उन्हें मिल गया कोई XYZ कॉलेज, में किसी कॉलेज का नाम लेकर यहाँ पे कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन XYZ कॉलेज मिल गया, लेकिन उन्हें चाहिए था COEP, उन्हें चाहिए था PICT, ठीक है, तो वो नहीं मिला लेकिन XYZ कॉलेज मिला, तो कहते हैं ठीक कॉलेज मिला है, बुरा नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन देते हैं, 1 साल की पूरी फीस भरनी होती है, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं वही सारी चीजें करनी होती है। 1 साल वो इंजीनियरिंग भी करते हैं और इंजीनियरिंग करते करते आखिरी के महीनों में वो CET की तैयारी करते हैं। मतलब अगर आप पार्शियल ड्रॉपर्स होते हो तो आप 2026 की CET की तैयारी करोगे आखिर में, तो आप पहले साल के सब्जेक्ट्स भी क्लियर करो, इंजीनियरिंग भी साथ साथ में करो और आखिर के कुछ महीने में आप पूरा शिफ्ट करके
आखिर के 3-4 महीने पूरा फोकस MHTCT 2026 पे दो। और अगर 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहा, रिजल्ट अच्छा आया, तो आप जो पहले का कॉलेज मिला था XYZ उसे छोड़ दे सकते हो और आपका PICT COEP जो मिला वो ले सकते हो। कॉलेज अलाउ करता है क्या? बिल्कुल अलाउ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना है कि फीस आपकी 1 साल की एक्स्ट्रा गई है। और अगर आपका बाय चांस MHTCT 2026 में भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता, कॉलेज आपको इतना अच्छा नहीं मिलता, तो आपका 1 साल बच जाता है। आप उसी कॉलेज में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर XYZ कॉलेज में कर सकते हो। ये होता है पार्शियल ड्रॉप, और बहुत सारे बच्चे पार्शियल ड्रॉपर्स हैं। यही करते कि 1 साल बच भी जाता है, ओके, और बाय चांस अच्छा कॉलेज मिल गया तो कोई गम थोड़ी ना, 1 साल की फीस गई तो गई, अच्छा कॉलेज तो मिला ना। बट 1 साल बच सकता है अगर सेकेंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। तो पार्शियल ड्रॉपर आप बन सकते हो, है ना, इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगेन इसके लिए कैप में आना पड़ेगा, कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके, और उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आप सब जानते हो कि पूरे साल की जगह अगर हम 3-4 महीने में बहुत फोकस पढ़ाई करें तो काम बन सकता है ना। पार्शियल ड्रॉपर्स इसी इंटेंट से जाते हैं आगे। लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया है कि सर मेरे से दोनों चीजें हैंडल नहीं होगी, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी निकालूं, MHTCT भी करूं, इतना सब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहता हूं, मैं फिर भी आपको एक और मिनट रोकूंगा यहां पे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रीजन थे आपने 2025 में नहीं मचाया, क्या कारण था कि MHTCT 2025 में आपके मार्क्स कम आए। मैं इसे जानना चाहूंगा। और मुझे पता है कि आप मुझे नहीं लेकिन खुद को तो आंसर एकदम फ्रैंकली करेक्ट करोगे। तो आप बताओ कि आपके क्यों 2025 में नंबर नहीं आए? पढ़ाई में मन नहीं लगता? अगर इस साल नहीं लगा तो अगले साल कैसे लगेगा? क्या गारंटी है कि अगले साल मुझे फिजिक्स बहुत पसंद आएगा? इस साल नहीं था तो फिजिक्स पसंद नहीं है सर, मैथ्स में स्कोर कम ही आता है सर, गलतियां बहुत करता हूं सर, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है सर। अब क्या गारंटी कि अगले साल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे? सर नहीं, इस बार तो मैं बहुत सीरियस रहूंगा। देखो बेटा, अभी इस मोमेंट में ना बहुत लगता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन एक साल बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा कैलेंडर में 365 डेज होते हैं, राइट? तो आपका डिस्ट्रैक्शंस कम होगा, ये क्या गारंटी है? सर रियलाइजेशन ही नहीं था, क्लास 11 तो ऐसे ही उड़ गया, इस बार करूंगा क्लास 11। या फिर सर पढ़ाई बहुत कम करी, इस बार बहुत करूंगा। या फिर सर मेरे पास ना कोई अच्छा गाइडेंस नहीं था, मैं अपने गांव में सिर्फ बोर्ड्स करता रह गया, सीटी के लिए कोई बता ही नहीं रहा था। मुझे आपके चैनल के बारे में भी बहुत लेट पता चला, अब मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अच्छे से। या कुछ लोग होते हैं जो फैमिली इशू, हेल्थ इशू के कारण नहीं कर पाते, इस बार वो सब नहीं होंगे सर। तो अगर कुछ फेयर रीजंस है कि फैमिली इशू था, हेल्थ इशू था, या पता नहीं था कैसे करते हैं, अब ज्यादा अवेयरनेस है, तो फिर आपको रिपीट करने में कुछ पॉइंट बनता है। बट अगर आपकी पढ़ाई कम होती है, अगर आपको पता है कि आपसे फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, केमिस्ट्री हो ही नहीं रहा था, मैथ्स में गलतियां बहुत कर रहा था, तो यार 1 साल में ऐसे अचानक बहुत ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? खुद से पूछो। ये रिपीट का जो ख्याल है, ये छोटा सा ख्याल है, अभी बहुत स्पार्क लगा होता है इसके पीछे, लेकिन 1 साल का जर्नी है। खुद से पूछो, क्या मैं ये जर्नी को कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो पाएगा? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही दिल से पूछो और खुद ही आंसर कर सकते हो इसे, राइट? तो आई एम वेरी वेरी श्योर आप खुद को बहुत ऑनेस्टली आंसर करोगे और फिर उसके बाद डिसाइड करोगे कि आपको कंप्लीट ड्रॉप लेना है या नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन है बच्चों, अब मैं बता रहा हूं। और 1 साल अगर आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया, तो मैं एक और बात उल्टा भी कहता हूं, 1 साल पूरे जीवन में इतना बड़ा समय नहीं होता। अगर मैं आज सोचता हूं कि मैंने अगर 12th के वक्त ड्रॉप लिया होता तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सच बता रहा हूं। 2 अलग अलग व्यू है यहाँ पे। अगर आप एक पूरे लाइफ के जर्नी में देखोगे तो 1 साल छोटा सा इवेंट है। अगर ड्रॉप लेके आपने मचा दिया, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रीजंस करेक्ट होने चाहिए ड्रॉप लेने के, मोटिवेशन सही होना चाहिए ड्रॉप लेने का। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसे नहीं। अगर सच में आपसे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, ये था वो था, और फिर मैं अब करेक्ट करना चाहता हूं उन सारी गलतियों को और मैं करूंगा, मैं ठान लेता हूं, तो फिर आप है ना आगे बढ़ सकते हैं। मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स रिपीट करने के अगेंस्ट होते हैं। पेरेंट्स 1 साल इतना बड़ा नहीं है, आपको भी पता है ना, इतना बड़ा समय नहीं होता अपने पूरे लाइफ में। अगर कुछ ट्रिमेंडस चेंज आ जाता है, बहुत ड्रास्टिकली मैं अच्छे कॉलेज में निकल जाता हूं, तो ये 1 साल पता भी नहीं चलेगा। और प्लेसमेंट्स में या कहीं और सर 1 साल ड्रॉप लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, है ना, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने मचाया अपने आगे की पूरी जिंदगी में। ठीक है, तो अगर आप कन्विंस्ड हो, अगर आप पक्का इरादा करके हो कि भाई मैं ड्रॉप लेने ही वाला हूं, तो बिल्कुल। और अगर आप चाहते हो कि गणित अंक के साथ आपका ड्रॉपर्स का जो 1 साल का सफर है वो निकले, अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हो बहुत सिस्टमैटिकली, तो यस, आपके लिए इन्फी पैक है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपके लिए सही कोर्स इसलिए है,
एक पूरा लास्ट ईयर का जीटा बैच यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, मतलब आपको जो टॉपिक जब पढ़ना है, आज ही आपको इंटीग्रेशन शुरू करना है, बहुत सिस्टमैटिकली सब दिया हुआ है जीटा में। आपको डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना है वहां पर। आपको लाइन एंड प्लेन पहले पढ़ना है वहां पर, क्योंकि मोस्ट वेटेड चैप्टर वेक्टर पढ़ना है वहां पर। तो हमने जीटा रिकॉर्डेड पूरा दिया है। ड्रॉपर्स के लिए बहुत सही बैच है ये। क्लास 11 आप इग्नोर करते हो ड्रॉपर्स, तो क्लास 11 के लिए अलग से लैम्बडा बैच, जिसमें पूरे बेसिक्स भी है और क्लास 11 भी है। कई बार हमारे बेसिक्स खराब होते हैं ना, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाते। लॉग नहीं पता सर, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते पता नहीं सर, ट्रिगो सर बहुत बेसिक से नहीं लिया इसलिए मुझे नहीं आता, ये सब यहाँ किया है। तो लैम्बडा बैच आपके लिए। और पीवाईक्यूज मस्ट है। पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के पूरे सॉल्यूशंस के साथ होने वाले हैं। तो इन्फी बैच ये मैथ्स के लिए आप लोगों के लिए है, आप देख सकते हो गणित अंक ऐप पर। तो यही मेरी एडवाइस है आप सब लोगों के लिए। मुझे पता है ये पाथ इतना आसान नहीं है, ये मंजिल भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए एफर्ट दुगना लगता है। इसीलिए सही कहा है ना, द पाथ में बी टफ बट योर डेडिकेशन विल लीड यू टू सक्सेस। कीप गोइंग। थैंक यू। एंड डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना। बैठो आराम से, अपने बड़ों से बात करो। मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल हम आपको कॉल करके बात भी करेंगे। बट डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन होना चाहिए, एक अच्छा सोचा हुआ डिसीजन होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ो, गणित अंक हमेशा आपके साथ है।